जय हिंद दोस्तों, देखिए मैं लेके आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर, जो कि कक्षा नवम का गणित का पेपर है। और यहाँ पे देखिए दो निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे एक है खंड खा और एक है खंड का। तो खंड का में दिए गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिए पहला बहुविकल्पी है प्रत्येक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये नहीं होगा, पूर्णांक में नहीं, तो आपका पहला सही आंसर हो जाएगा ये खा वाला, एक वास्तविक संख्या। तो दूसरा आपका प्रश्न है 0.2 और 0.5 का योगफल क्या होगा। तो इसका योगफल ये होगा, आप देख लीजिए, आपका भी आने वाला होगा। अभी दिखाते हैं आपको, बने रहिए वीडियो में पूरा पेपर देखने के लिए। देखिए गाइस, यहाँ पे 0.23 प्लस 0.22 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे एक में, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद में वैल्यू इसकी पूछी गई है √20 और √5 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे √20 और इसकी गुणा हो जाएगी तो 100 हो जाएगा, 100 का रूट हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आपका ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये इसका मान पूछा गया, तो इसकी गुणा कर देंगे हम सीधे 856, और 56 में यही वाली घात लगा देंगे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा सही से। और ये वाला देखिएगा तो ये वाला जो आंसर है, इसका सही आंसर है ये वाला। और ये 7वां क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 2 + 3 रूट है तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा 2। और निम्न में से बहुपद है, तो बहुपद यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। ये नहीं है, ये नहीं है, बहुपद हमारा है ये ए वाला, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ बहुपद x की घात 5 + x की घात 4 + 3 है, तो इसकी घात बतानी है हमें। तो x की घात 5 यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो x की घात यहाँ पे पूछी गई, तो इसका ये वाला सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में इसका पूछा गया है आंसर, तो इसका 199 हो जाएगा। आप लोग गाइस देखते रहिए। और उसके बाद में ये 11वां क्वेश्चन आता है। इसका आंसर है ये वाला, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला आंसर। x का समीकरण y बराबर 0 होता है। और ये देखिए 13वां क्वेश्चन, 7,5 की y अक्ष की लंबवत दूरी इकाई में ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे 7 यूनिट हो जाएगा। और ये 14वां क्वेश्चन है, x बराबर 7 को 2 चरों में किस प्रकार लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा ये वाला, बी वाला। तो वह इस वीडियो में बने रहिए पूरा देखने के लिए। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। और आगे देखिए 15वां क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। तो यदि a + b + c बराबर 0 तो a² + b² + c² का मान होगा। तो यहाँ पे होगा 3abc, देख लीजिए आप लोग। और 16वां क्वेश्चन है, दो चरों में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के रूप में होती है, जहाँ यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ a ≠ = 0 एंड b ≠ 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाला हमारा आंसर सही। और वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है, तो YH क्या होगा। तो YH पर ही कोटि 4 होगी, तो यहाँ पे 0,4 हो जाएगा, बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और द एलिमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसके जो द एलिमेंट पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ये बी वाला आंसर, यूक्लिड है जो। उसके बाद में आता है 19वां क्वेश्चन, एक पिरामिड के पार्श्व फलक होते हैं, तो इसमें है त्रिभुज। और ये 20वां क्वेश्चन हमारा जो है, इसका आंसर सही हो जाएगा ये 4 वाला बी। और उसके बाद में ये है वर्णात्मक प्रश्न, ये है खंड खा। तो ये आप लोग देख लीजिए, इसका जो है क्वेश्चन नंबर का, इसका हमें उसके p/q के रूप में व्यक्त करना है। और इसका मान दिया गया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। और उसके बाद में आ जाता है ये गा वाला, इसका परिमीकरण करना है, इसकी प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में गुणा करने के बाद। और यह है घा वाला, इसकी भी हमें गुणा करना है। इस प्रकार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बहुपद की घात है x + x² - 5x + 7 की घात ज्ञात कीजिए। तो घात यहाँ पे x² की घात x² ही रहेगी, तो लिख देना है यहाँ पे x²। उसके बाद में ये केवल 5 प्रश्न करने हैं इसमें से। ये कार्तीय तल किसे कहते हैं, तथा बिंदु 0,3,0 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 0,3 ये किसी चतुर्थांश में नहीं बल्कि YH पर स्थित होगा। और उसके बाद में आ जाते हैं हम आगे की ओर। आगे देखिए ये खा वाला क्वेश्चन है, इसका भी मान हमें ज्ञात करना है। x - 1 का होल क्यूब है बराबर 8, तब x + 1 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये गा वाला क्वेश्चन दिया है, इसका भी परिमीकरण करके a का मान और b का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे सर्वसंख्या का प्रयोग करके गुणा इसकी करनी है, लेकिन बिना गुणा सीधे बिना किए होगा। और ये डा वाला, इसको या फिर कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 5 ही करने हैं, तो यहाँ पे 6 दिए हैं। और ये आ जाता है यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3। इसको सिद्ध करना है। यदि a की घात x, b की घात y और बराबर c की घात z है,
तब बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो सिद्ध कीजिए वाई बराबर 2xz बटा xz। तो यहाँ पे वाई बराबर 2xz बटे xz लिख देना है, xz काट देना है, बचेगा 2, तो वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर यहाँ पे आपका। उसके बाद में ये करना है और ये वाला करना है, और ये दोनों या फिर करना है, या फिर आप ये वाला कर लीजिए। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 33, तब x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xy का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। उसके बाद में आ जाता है प्रश्न नंबर 4। तो समीकरण दिया गया है यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 6, तो इसके 4 हल ज्ञात करने हैं, तो ये आप लोग ज्ञात कर लीजिए, या फिर ये जो 2 क्वेश्चन ए और बी दिए गए हैं इन दोनों को कर लीजिए। और उसके बाद में आ जाता है प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पे रूट 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, और यदि ये कर लीजिए, या फिर ये क्वेश्चन नंबर का दिया गया है, यदि a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर 34, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। ये किसका ज्ञात करना है, इसमें है पहले का x प्लस 1 बटा a और दूसरा दिया गया है x माइनस 1 बटा a, इन दोनों का मान ज्ञात करना है इसके स्थान पर। तो गाइस यहाँ पे पेपर पूरा हो गया है, तो आप लोग लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।